अडियाला जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई मजीद 2 मुकदमात में गिरफ्तार। तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब टीम ने जेल में अदालती अहकामात की तामील करा दी। एहतसाब अदालत ने वारंट पर अमल दरामद का हुक्म दिया था। नैब टीम जेल में साबिक वज़ीर आज़म से तहकीकात करेगी। वफाकी काबीना ने चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल की समरी मंजूर कर ली। वजारत कानून ने समरी मंजूरी के लिए काबीना को भिजवाई थी। काबीना के मुताबिक सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जेल ट्रायल जरूरी है। उधर जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल 14 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने कल अटॉर्नी जनरल से दलाइल तलब कर रखे हैं। आपकी तालीमी काबिलियत क्या है? क्या इस्लामी तदरीस का कोर्स किया? अलकादिर ट्रस्ट प्रोजेक्ट बनाने का मकसद क्या है? फराज शहजादी से ताल्लुक की वजाहत करें। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी से 11 सवालात के जवाब मांग लिए। जवाब 2 हफ्तों में जमा कराने की हिदायत। बुशरा बीबी आज नैब रावलपिंडी में पेश हुई। नाम ईसीएल में शामिल कर दिया गया। वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ईसीएल में शामिल करने की मंजूरी दी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स का केस में अदालत ने नाब की दरखास्त पर फैसला सुनाया। मुनस इलाही की जायदादों का रिकॉर्ड तलब, जायदादों को कुर्क करने की कार्रवाई का आगाज, बैंक अकाउंट मंच में। नवाज शरीफ के दौरा बलोचिस्तान में मामूली रद्दोबदल। कायद नून लीग अब कल बलोचिस्तान जाएंगे। सूबे की कई सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान करेंगी। हाल ही में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करने वाले लोग भी नून लीग में शामिल होंगे। पार्टी सदर शहबाज शरीफ भी साथ होंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट या सियासी इत्तेहाद तश्कील पाने का इम्कान। 8 फरवरी को कई सियासी जमातों को सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो का मिट्टी में जलसे से खिताब। कहा, इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का कोई काबिल जिक्र मुखालिफ नहीं। हमारा मुकाबला गुर्बत और महंगाई से है। कमरों में बैठकर सियासत करने वाले अभी से नताइज सुना रहे हैं। सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। बतौर वजीर खारिजा पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर में लड़ा। मोदी सरकार का असल चेहरा दुनिया को दिखाया। मोदी सरकार का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। आम इंतखाबात में जीत पीपल्स पार्टी की होगी। बाहर से आने वाले 8 फरवरी के बाद एक बार फिर मुल्क से बाहर होंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मिट्टी जलसे में खिताब। कहा, मुल्क के अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। मुल्क लूटने वाले वापसी का टिकट कटवा लें। मुश्किल वक्त में भागने वाले आज का जलसा देख लें। निसार खोड़ू बोले, थरपारकर में अवामी जोशो खरोश ने बता दिया मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। वो कौन था जो मुल्क की तकदीर से खेलता रहा? किसने कहा था जेलों में कैद दहशत गर्दों को छोड़ा जाए? इसहाक डार की सेनेट इजलास में सवालात की बौछार। बोले, किसने कहा था काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को इंगेज करें? अवाम को इन लोगों से पूछना चाहिए। कौम को एतमाद में लिए बगैर सैकड़ों दहशत गर्दों को छोड़ दिया गया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, लोड शेडिंग खत्म की। दहशत गर्दी के नासूर को भी हमारी हुकूमत ने खत्म किया। सेनेट में फौजी अदालतों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर दिलावर की जानिब से पेश की गई। मतन के मुताबिक दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां आर्मी अदालतों में होनी चाहिए। फैसले को पार्लियामेंट की कानून साजी के खिलाफ करार दे दिया। सेनेटर रजा रबानी और सेनेटर मुश्ताक ने करारदाद की मुखालिफत की। निगरान वफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 6 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। खलीजी ममालिक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के 5वें दौर से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। ज़र मुबादला पर गैर मामूली मुनाफे पर टैक्स की मंजूरी ली जाएगी।
निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन शाह ने जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर आला हुकाम ने निगरान वज़ीर आला का इस्तकबाल किया। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने वज़रा से हल्फ लिया। सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, अहमद रसूल बंगिश और आसिफ रफीक काबीना में शामिल। डॉक्टर नजीबुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, इंजीनियर आमिर नदीम दुरानी, इंजीनियर अहमद जान और सैयद आमिर अब्दुल्ला भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। IMF से पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF ने नए टैक्स आयद करने का मुतालिबा नहीं किया। FBR ने रवा माली साल के पहले 4 माह में ज्यादा टैक्स वसूलियां कर ली। IMF का रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने का मुतालिबा। रिटेलर्स और ज़राई शोबे और रियल एस्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूली का भी दबाव। IMF से मुज़ाकराती टीम की क़यादत निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने की। मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की किस्त दिसंबर में मिलने का इम्कान है। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड सा सेशन। 100 इंडेक्स 1132 पॉइंट्स के गैर मामूली इजाफे के बाद तारीख की एक और नई बुलंद तरीन सतह 56,523 की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी हजम 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह 66 करोड़ हिस्से पर पहुंच गया। इन्वेस्टर्स ने 22 अरब रुपए की बड़ी सरमायाकारी 129 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपए की बेकदरी का तसलसल जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 52 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपया इजाफे के बाद 289 रुपए पर जा पहुंची। गोल्ड मार्केट सोना 8 रुपए महंगा होकर 2,11,800 रुपए फी तोला में फरोख्त हो रहा है। महंगाई, रुपए की गैर यकीनी सूरत हाल और बैंकों का बढ़ता सूद। मुल्क का ऑटो सेक्टर बहरान का शिकार। रवा माली साल के 4 माह में कारों की फरोख्त में 56% कमी रिकॉर्ड। जुलाई से अक्टूबर तक सिर्फ 20,871 कारें फरोख्त हो सकी। अवामी सवारी मोटरसाइकिलों की सेल्स 11% कम होकर 3,70,000 तक महदूद रही। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए। हफ्ते में 2 रोज घर से काम की पॉलिसी अपनाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के खिलाफ दरखास्तों पर समात में हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, हफ्ते के रोज तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद करें। साइकिलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग दें। कमिश्नर लाहौर बातें करते हैं, कारकर्दगी कुछ नहीं, छुट्टियों से कुछ नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी भी सोए हुए हैं। अदालत का ज्यादा स्मोक वाले 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के तबादले के अहकामात। समात बुध तक मुलतवी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर से दूसरे नंबर पर आ गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सो रहे थे, उन्हें जगाकर इस्लामाबाद में मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में ले जाया गया। मर्दमशुमारी के खिलाफ केस में वकील कामरान मुर्तजा के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। कहा वज़ीर आला इजलास में जाना नहीं चाहते थे, उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा, कौन वज़ीर आला को जबरदस्ती ले गया? इजलास में तो किसी ने मर्दमशुमारी की मुखालिफत नहीं की। अदालत ने कानूनी सवालात पर मुआवनत के लिए कामरान मुर्तजा को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। 12 नवंबर को 3043 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 592 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 2,20,398 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पेशावर में महंगाई से परेशान शहरियों के लिए बुरी खबर। 20 किलो आटे की कीमत में 200 रुपए इजाफा। फाइन आटे की 20 किलो थैले की कीमत 2800 से 3000 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा में तंदूर एसोसिएशन की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। तंदूर एसोसिएशन का कहना है
जब तक मुतालिबात तस्लीम ना हुए तंदूर बंद रहेंगे। शहरियों को रोटी के हुसूल में दुश्वारी का सामना। होटल मालिकान ने रोटी की कीमत में 10 रुपए इजाफा कर दिया। पंजाब की फ्लावर मिल्स को सरकारी गंदम की फराहमी शुरू। मिलों को 4,700 रुपए फी 40 किलोग्राम के हिसाब से गंदम मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी। 10 किलो आटे के थैले की एक्स मिल कीमत 1,374 रुपए मुकर्रर। परचून में 10 किलो आटे का थैला 1,399 रुपए का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और सिविल सोसाइटी का रावलपिंडी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने आदिल राजा को वतन का गद्दार करार देते हुए पुतला नजरे आतिश किया।